तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए, इसके पहले हमने 8.1 को बना लिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.2 है ना, इसको बनाने से पहले जो सबसे जरूरी यहाँ पे जो सूत्र लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ना, वो है ये मान सारणी। देखिए, यदि आपके मान सारणी याद है तो आपको इस प्रश्नावली को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान सारणी याद नहीं है ना तो क्वेश्चन एक स्टेप भी नहीं बढ़ेगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले मान सारणी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ए है ना, ये थीटा के बदला में दिया है। ये किसके बदला में दिया है? थीटा के बदला में दिया है। थीटा का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कोण होता है ना, जैसे कि 90 डिग्री मान लेते हैं कि समकोण पे हम कोई भी इसमें पढ़ेंगे तो किस कोण पे पढ़ेंगे? तो समकोण पे पढ़ेंगे। देखिए, अब समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ना ए का मतलब भी कोण होता है और थीटा का मतलब भी कोण होता है। त्रिकोणमिति में जहाँ पे थीटा दे या में क्या दे, ए दे, ये दोनों का मतलब क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? तो कोण होता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोण ए, यहाँ पर देखिए साइन है, 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और देखिए 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए साइन का जैसे हम बढ़ते क्रम में गए हैं ना, अब इधर से हम क्या करेंगे? घटते क्रम में चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री का 1 है ना, तो 0 डिग्री का 1 कर दीजिए। उसके बाद देखिए 60 डिग्री का √3/2 है ना, तो इसके 30 डिग्री का √3/2 कर दीजिए। 45 डिग्री 1/√2 को रहने दीजिए। और 30 डिग्री कितना? 1/2, तो इसको 1/2 को भी रहने दीजिए। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ला दीजिए 0 को। देखिए ये जो मान सारणी है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि याद करने में कोई भी दिक्कत होगा ना तो आप सभी कमेंट करिएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको बता देंगे कि ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्नावली को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला कितना है? देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? इंटू है, यानी कि बीच में गुणा है। देखिए यहाँ पर प्लस है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए हल करेंगे। बताए ना कि बिना मान सारणी, यदि आपको याद नहीं है तो बिना मान सारणी के एक स्टेप भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। देखिए मान सारणी याद है, देखिए इसीलिए मान सारणी सामने लगा दी है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर आइए, देखिए साइन कहाँ है? यहाँ पर है, साइन यहाँ पर है। अब देखिए 60 डिग्री, देखिए साइन यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यहीं पर है। देखिए 60 डिग्री कितना है? √3/2। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री को हटा के लिख देंगे √3 और बट्टा में 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए यहाँ पर इंटू है यानी कि गुणा है। cos 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर cos है और यहाँ पर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यही ना है, cos 30 डिग्री √3/2। ये वाला भी कितना है? √3 और बट्टा में 2। प्लस है तो हम प्लस देंगे। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री, अब आइए साइन है, साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर कितना दिया है? 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 और बट्टा में 2। इंटू है यानी कि गुणा। उसके बाद cos 60 डिग्री, फिर आइए इसमें cos, देखिए cos 60 डिग्री कितना है? 1/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए? 1/2। देखिए एक स्टेप बढ़ा, लेकिन सब कहाँ से आया? तो मान सारणी में से आया। इसीलिए मान सारणी को आप लोग याद कर लीजिएगा। बिना मान सारणी के इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना सकते हैं। देखिए √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए एक आप लोगों का जो कंफ्यूजन है कि √3 में √3 से गुणा किया तो 3 कहाँ से आ गया, इसको हम दूर कर देते हैं। देखिए यदि √3 में यदि हम √3 से गुणा करते हैं तो मान लेते हैं कितना आएगा? √9 आएगा। और कोई भी संख्या रूट में रहता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। देखिए 9 को तोड़ेंगे ना तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 आएगा। 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणे 3 आएगा। और रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगता है ना, तो उसमें से एगो बाहर आ जाता है। 2 को 3 में से एगो 3 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब देखिए और इतना जोड़ घटा गुणा भाग करने से अच्छा है हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? √3 में √3 से गुणा किए तो क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। जैसा में यदि √4 है, देखिए √4 है गुणा में, देखिए यहाँ पर √4 है, फिर गुणा में √4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो सिर्फ हम कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 16 को जब तोड़ेंगे, देखिए 16 का तोड़ेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौके 16। उससे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। यदि √7 में √7 से गुणा करें तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। चलिए उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम प्लस देंगे, उसके बाद एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, दो दूना चार। यहाँ पर बाटा का जोड़ दिख रहा है ना, बाटा का जोड़ नीचे नीचे का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नीचे नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चार चार का एलसीएम कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। चार चार का एलसीएम कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। देखिए बाटा के जोड़ में यदि नीचे वाला एक जैसा रहता है ना तो ऊपर वाला भी एक जैसा रहता है। तो तीन अब प्लस में एक, तीन गो एगो तो चार गो, अब बाटा में चार। देखिए तीन एक चार, नीचे भी चार, चार से चार कट गया, कितना आ गया एक, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, एक। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें का जो अगला प्रश्न है देखिए, बिना मान सारणी के क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए हल करेंगे, हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका है, इनटू का, यानी कि गुणा का है। 10 45 डिग्री, देखिए 10 का स्क्वायर है और 45 डिग्री। देखिए आइए 10 में आइए, 10 में देखिए 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री वाला है, यहाँ पर 10 है। देखिए 10 45 डिग्री का मान कितना है, तो एक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30, देखिए यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर 30 है। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3 अब बाटा में 2। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए माइनस है तो माइनस, फिर ये साइन 60, देखिए यहाँ पर साइन है, साइन है यहाँ पर 60 डिग्री, कितना, यहाँ पर भी √3 अब बाटा में 2। इसका भी क्या कर देंगे, तो कर देंगे स्क्वायर। आगे देखिए, देखिए 2 है रहेगा, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, और एक में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस के प्लस, देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। जैसे बताए ना √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, √3 कितना बार, तो 2 बार। √3 कितना बार, तो 2 बार। तो 3 में 3 से करेंगे गुणा, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को तोड़ेंगे तो फिर 3 गुणे 3 आएगा 3 बार। उससे अच्छा डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बाटा में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आगे देखिए, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो हम किसका चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3। अब बाटा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। किसी भी संख्या के बाटा में कितना रहता है, तो 1 रहता है, तो 2 के भी बाटा में क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर बाटा का जोड़ घटाव दोनों है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाला हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 4 4 एक एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4। अब देखिए नीचे से नीचे क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। प्लस है तो प्लस, देखिए 4 में 4 से भाग करेंगे 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। माइनस है तो माइनस, फिर 4 में 4 से भाग किए तो 1, 1 में 3 से गुणा किए तो 3। अब देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में घटाएंगे तो 0 बचेगा, या कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। देखिए कितना बचा, 8, अब बाटा में 4, 4 1 4, 4 दूना 8। इसका आंसर कितना आ गया, 2। पहला का आंसर 1 आया, दूसरा का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, cos 45 डिग्री बाटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए हल करेंगे। देखिए पहले भी बोले कि बिना मान सारणी के क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना है, cos 45 डिग्री, आइए इधर देखिए, cos यहाँ पर है, और cos 45 डिग्री कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, कितना, 1/√2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 का बाटा में √2। देखिए मेन बाटा है तो इसको मेन बाटा दे दिए। देखिए sec 30 डिग्री, फिर आइए मान सारणी में, सेक यहाँ पर है और 30 डिग्री यहाँ पर है, कितना, 2/√3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बाटा में √3। प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद cosec 30 डिग्री, आइए cosec 30 डिग्री का मान कितना है, तो cosec 30 डिग्री का मान है 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। बताए किसी भी संख्या के बाटा में कितना होता है, तो 1 होता है। किसी भी संख्या के बाटा में कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पर बाटा का जोड़ दिख रहा है, ऊपर जैसे है ना 1/√2, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 बाटा में √2। यहाँ पे मेन बाटा है तो मेन बाटा दे दिए। अब देखिए √3 और 1 एलसीएम निकालेंगे। √3 और 1 एलसीएम कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब प्लस के प्लस, और √3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। 2√3। अब देखिए यहाँ पर कितना बाटा हो गया, यहाँ पर देखिए 4 गो हो गया। तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर है, बीच वाला इसके पास चला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग भेज देते हैं। 1 बाटा में √2 है तो √2 रहने दीजिए। अब देखिए √3 1 के पास जाएगा ना, √3 1 के पास आ गया, और कितना, 2 + 2√3। देखिए 2 के पास आ गया, ये वाला इसके पास है, नीचे वाला ऊपर के पास। अब यहाँ पर गुणा करिए। देखिए गुणा करेंगे, 1 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3।
अब नीचे गुणा करिए, रूट अंडर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए अंडर रूट में 2 अंडर रूट 3 से गुणा करना है। देखिए 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा, अंदर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ से हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना हर यदि क्या आ जाए अपरिमेय आ जाए ना तो उसका हमें क्या करना है, हमें करना पड़ता है परिमेयकरण। इसका परिमेयकरण करेंगे। देखिए परिमेयकरण क्या करते हैं, जितना नीचे रहता है ना यानी कि हर वाला जो भी मान रहता है उतना सेम हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, लेकिन इसका हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे में यहाँ पर प्लस है तो हम चिन्ह को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया और 2 अंडर रूट 6। फिर नीचे भी सेम ऐसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए बारी बारी से गुणा करेंगे। रूट अंडर 3 में 2 अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे। देखिए 2 बाहर है तो 2 बाहर रहेगा और रूट में अंदर क्या होगा 3 दूना 6। देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए 2 बाहर है ना तो 2 बाहर रहेगा, रूट में क्या हो जाएगा 3 छके 18। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पर हम चाहे तो ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। छोड़िए फॉर्मूला को भी हटाइए, एकदम सिंपल सा समझिए। देखिए यहाँ पर 2 प्लस रूट अंडर 2, यहाँ पर देखिए 2 रूट अंडर 2, यहाँ पर भी 2 रूट अंडर 2। क गो है तो 2 गो है। देखिए 2 रूट अंडर 2 कितना बार है, 2 बार है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 बार है इसलिए हम इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर चिन्ह प्लस का और यहाँ पर चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस। यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट 6, यहाँ पर भी 2 अंडर रूट 6, 2 गो है ना तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 अंडर रूट 6 लिख करके इसका भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर। इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर जैसे है ना उसको वैसे ही रहने दीजिए। कितना है, 2 है अंडर रूट 6 है और माइनस के 2 अंडर रूट। देखिए 18 है ना, 18 को तोड़िए तो 18 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 को तोड़ेंगे 9, 3 से करेंगे तो 3। देखिए 1 बार 2 और 2 बार 3। देखिए बटा में कितना है, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। देखिए 2 अंडर रूट 2 इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 गुण है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूना 8। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 8। उसके बाद माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए 2 अंडर रूट 6 कितना है, 2 अंडर रूट 6 है। देखिए 2 अंडर रूट 6 है, इसका भी क्या है तो होल स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुण है रूट अंडर 6 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा 6, यानी कि 4 छके 24। ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 24। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को रहने दीजिए, रूट अंडर 6 है इसको भी रहने दीजिए, माइनस के 2 है। अब यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा लगा ना तो 3 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 2, तो इसको रूट में 2 को रहने दीजिए। बाटा में देखिए 8 गो में से 24 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16 गो। -16 ज्यादा है तो चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस का रहेगा। यहाँ पर देखिए -16 24 गो प्लस 16 8 गो, -16 ज्यादा है तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट अंडर 6 बचेगा। यहाँ से 2 निकल गए तो माइनस के 3 और रूट में 2। यहाँ से भी 2 निकल गया तो यहाँ का 2 निकल गया तो सिर्फ 6, रूट अंडर 6 और 2 निकल गया तो 3 और रूट अंडर 2। बटा में कितना है, माइनस के 16 है। देखिए 2 एक कम 2 और 8 दूना 16, कट गया। कितना बचा, रूट अंडर 6 माइनस के 3 रूट अंडर 2 और बटा में माइनस के 8। देखिए माइनस क्या है, नीचे माइनस में, यानी कि हर माइनस में जो कि नहीं रहता है, इसको हम क्या करेंगे, इसको कटाना है। कटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ना माइनस को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ को माइनस को कॉमन करेंगे ना, माइनस कॉमन करेंगे तो -16 हो जाएगा प्लस और प्लस 16 हो जाएगा माइनस। जैसे में माइनस में 3 रूट अंडर 2 है ना तो प्लस में हो जाएगा 3 रूट अंडर 2, अब प्लस में रूट 6 है ना तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 6। अब देखिए बाटा में कितना है, माइनस की 8। देखिए माइनस से माइनस कट गया, जब माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 3 रूट अंडर 2 और माइनस के रूट अंडर
6 और बटा में 8, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला का जो 4 नंबर प्रश्न है ना, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे, यहाँ पर भी वही बात, साइन 30 डिग्री। देखिए आइए इधर, साइन 30 डिग्री यहाँ पर है कितना, 1/2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2, 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लस है तो हम क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 45 डिग्री, यानी कि कितना, 1। tan 45 डिग्री का मान है 1, माइनस है तो माइनस cosec 60 डिग्री। देखिए cosec यहाँ पर है और 60 डिग्री यहाँ पर है, 2/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और बटा में √3। देखिए यहाँ पर मेन बटा है एगो, तो इसको मेन बटा दे दिए। उसके बाद देखिए सेक 30 डिग्री, आइए देखिए सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, प्लस है तो प्लस। उसके बाद cos 60 डिग्री, आइए यहाँ पर है cos और यहाँ पर है 60 डिग्री, कितना, 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/2, प्लस है तो प्लस। cot 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर है cot और यहाँ पर है 45 डिग्री, कितना, 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। जैसे किसी भी संख्या के बटा में कितना होता है, तो 1 होता है, 1 के बटा में भी 1 है और 1 के बटा में भी 1 है, दोनों के बटा में क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या, यहाँ पर बटा का जोड़ दिख रहा है और यहाँ पर जोड़ घटाव दोनों दिख रहा है। इसके हम बना लेते हैं बटा का जोड़ और घटाव। देखिए 2 और √3 कैल्शियम कितना होगा, 2√3। देखिए साइड में हम लोग बना लेते हैं। देखिए 2 और √3 कैल्शियम कितना आएगा, 2√3, नीचे से नीचे भाग दीजिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस। देखिए 1 है तो सेम वैसे उतर जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2, √3 से √3 गया, कितना बचा, 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। देखिए एगो मेन बटा है तो हम यहाँ पे मेन बटा दे दिए। फिर देखिए √3 और 2 कैल्शियम निकालना है, फिर वही आएगा 2√3। देखिए √3 से √3 कट गया, कितना बचा, 2, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, प्लस के प्लस। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा √3, प्लस के प्लस। यहाँ पर देखिए 1 है तो जैसे है वैसे हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। देखिए 2√3 से 2√3 कट गया, 2√3 से 2√3 कट गया, अब क्या बचा, देखिए √3 प्लस के 2√3 माइनस के 4, नीचे क्या बचा है, 4 प्लस के √3 और प्लस के 2√3। देखिए चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 √3 और यहाँ पर 2 √3, तो देखिए 2 √3 और 1 √3 कितना हो गया, तो 3 √3 हो गया। माइनस के 4 है तो माइनस के 4 रहेगा। नीचे भी देखिए 4 पहले है तो हम पहले ही 4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 √3 और यहाँ पर 2 √3, 2 √3 और 1 √3 कितना हो गया, तो 3 √3। देखिए यहाँ पर भी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा परिमेयकरण। देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, 3 √3 और उसके बाद कितना, माइनस में है 4, नीचे क्या है 3, पहले 4 है, देखिए नीचे क्या है 4 प्लस के 3 √3। इसका परिमेयकरण करना है, जितना नीचे है सेम ऊपर लिख देंगे 4, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। सेम लिखेंगे लेकिन चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक वैसे नीचे लिख देंगे 4 माइनस 3 √3। अब हम यहाँ पे करेंगे गुणा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे, एक बार इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और ऐसे करेंगे, बारी बारी से करेंगे गुणा। देखिए 3 चौके 12, देखिए 3 चौके 12, √3 है तो √3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखिए प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 में 3 से गुणा करें, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ आपका हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर अब इससे गुणा करना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, और √3 है तो √3 रहेगा। देखिए नीचे देखिए यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 1 4, 2 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा।
3√3 यहाँ पर, 3√3 यहाँ पर, 2 गो है तो इसका भी क्या कर देंगे 3√3 लिख करके इसका भी क्या कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12√3 और 12√3 कितना 12 24 और √3 है तो √3 रहेगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, 9 त्रिका 27, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 और माइनस के 16 है तो माइनस के 16 रहेगा। बटा में देखिए बटा में 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3। आगे देखिए 24 √3। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जोड़ के लिए माइनस और दोनों को जोड़िए, देखिए 6 7 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, कितना हो गया 43 आ गया। और नीचे आइए देखिए 16 है, 16 को रहने दीजिए और माइनस में कितना है 9 3 27, यहाँ पर आपका आ गया 27। देखिए 24√3 और माइनस 43 है तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर -16 क्या है बड़ा है तो हम सबसे पहले चिन्ह किसका दे देंगे माइनस का दे देंगे। देखिए 7 में से 6 हो गया तो 1, 7 में से 6 हो गया तो 1, और देखिए और 2 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 11। देखिए माइनस आ गया, माइनस को क्या करना है हटाना है, माइनस को हटाना है, माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए ऊपर जो माइनस वाला है ना, देखिए एक 43 माइनस में है तो 43 आ जाएगा आपका प्लस में, और प्लस में 24 √3 है तो ये हो जाएगा माइनस के 24 और √3। अब बट्टा में देखिए बट्टा में -11 है तो -11 रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 44 माइनस 24 √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 11 नहीं 43। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ पर 44 यहाँ पर क्या होगा 43 होगा, 43 माइनस 24 √3 बटा 11, यही क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जो 5 नंबर इसका प्रश्न है ना, पहला का जो 5वां है इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है बीच में कुछ नहीं यानी कि इंटू है, यहाँ पर 4 है बीच में कुछ नहीं यानी कि यहाँ पर भी इंटू है। देखिए यहाँ पर 5 है ना तो हम 5 लिख देंगे, इंटू यानी कि गुणा, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, देखिए कॉस 60 डिग्री, आइए कॉस 60 डिग्री कितना 1/2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। इसका क्या है स्क्वायर है ना तो इसका भी क्या कर देंगे तो कर देंगे स्क्वायर, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो हम देंगे प्लस, 4 है तो 4, इंटू है तो गुणा, सेक 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर है सेक और यहाँ पर है 30 डिग्री, कितना 2/√3, इसका क्या है इसका है स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, उसके बाद tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 डिग्री 1 का भी क्या कर देंगे तो कर देंगे स्क्वायर, बटा देखिए साइन 30 डिग्री, आइए साइन 30 डिग्री 1/2, इसका भी क्या है तो इसका है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री √3 बटा में 2। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 रहेगा गुण 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुण 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 4, प्लस के प्लस, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 और बटा में 3 है तो 3 और माइनस में 1 है तो 1 रहेगा। देखिए यहाँ पर 4 और 4 कैल्शियम कितना आएगा तो 4 4 कैल्शियम आ जाएगा 4, जब नीचे वाला 1 जैसा तो ऊपर वाला भी 1 जैसा, यानी कि 1 और 3, 1 का प्लस में 3। देखिए इसके बटा में कितना है तो 1 है, यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1/1, और नीचे देखिए 3 1 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कटा दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 का और 4 3 1 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, 12 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 3 चौके 12, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 5 15, प्लस है तो प्लस,
3 में 12 से तो 4 आएगा, और 4 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, माइनस के माइनस। देखिए अब यहाँ पर कितना है 12, 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। देखिए इसको जोड़िए, 4 गो 5 गो 9 गो 6 1 7, अब माइनस के 12, अब बटा में भी 12, घटाइए 9 गो में से 2 गो गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, अब बटा में 12। यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न, देखिए ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें भी क्या मान सारणी की जरूरत पड़ेगा, बिना मान सारणी के क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। देखिए हल करेंगे, देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए, इंटू है यानी कि गुणा, 10 30 डिग्री। आइए देखिए यहाँ पर 10 30 डिग्री कितना, 1/√3, यहाँ पर 1/√3 बटा 1 रहेगा प्लस 10 30 डिग्री 1/√3, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, कर दीजिए स्क्वायर। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब बटा में √3 के √3। नीचे देखिए 1 है, 1 को रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इसके ही बाटा में कितना है, तो इसके ही बाटा में है 1। देखिए 2/√3 रहेगा, 1 और 3 के एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, और 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। देखिए 2/√3 बटा में 3 1 4, और बटा में 3, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और 4 चला जाएगा √3 के पास। देखिए 2/√3, 3 जो है ना कहाँ चला जाएगा 2 के पास, 3 जो है 2 के पास चला जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा √3 के पास। इसको कटाइए, 2 एकम 2, और 2 दूना 4। देखिए कितना बचा, ऊपर 3 में से गुणा किए 3, और √3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2√3, 2√3। इस देखिए यहाँ पर 2√3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 गो √3 है, को √3 है तो 2 गो √3 है, और 1 3 में ध्यान दीजिएगा, 1 3 में 2 गो √3 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √9 आएगा, और √9 जब 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 × 3, 3 का जोड़ा लगे, 1 3 क्या किए बाहर, इसका मतलब कि 1 3 में 2 गो √3 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर 1 3 है, 1 3 है तो हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे √3 और गुणे √3, और नीचे देखिए नीचे क्या है 2 और √3। देखिए √, हो गया। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है इंटू है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 √3 से 1 √3 कटा देंगे। अब क्या आया है √3 और बटा में 2, √3 बटा 2। देखिए √3 बटा 2 किसका मान होता है, देखिए sin 60 डिग्री। देखिए sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना है √3 बटा 2। यहाँ पर भी क्या है √3 बटा 2, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, यानी कि sin 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री। देखिए हल करेंगे, देखिए 1 है, 1 को रहने दीजिए, माइनस से माइनस को भी रहने दीजिए। 10 45 डिग्री, ध्यान दीजिए 10 45 डिग्री कितना है 1 है, और 1 का क्या करना है स्क्वायर करना है, बटा यहाँ पर 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 का भी क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करना है। देखिए 1 रहेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे आइए 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ पर प्लस में यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 1 2, और जब 2 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखिए अब इसमें देखिए तो 0 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या 0 दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न क्या है कि sin 2a, देखिए sin 2a बराबर 2 sin है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि सिद्ध कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे a बराबर क्या मान लेंगे 0, लिखेंगे माना कि a बराबर 0, या अब जहां जहां a है ना उसको a को हटाइए और क्या लिखिए तो 0 लिखिए। sin 2 a को हटा के 0, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, sin a को हटा के क्या लिखिए
तो 0 लिखिए, क्योंकि ये बराबर में 0 है। देखिए sin 2 में 0 से कोई भी संख्या हो यदि उसमें 0 से गुणा करते हैं ना तो सबको क्या करता है 0 कर देता है। ये क्या हो गया 0 हो गया, अब बराबर इधर भी क्या हो गया 0 हो गया। देखिए 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर देखिए सिर्फ 0 है। इसके आंसर देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर क्या है यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 2 10 30 डिग्री बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए हल करेंगे, 2 के बीच में किसका चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह है, 2 रहेगा इंटू 10 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 30 डिग्री, कितना है 1 बटा रूट अंडर 3 बटा, देखिए 1 है तो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 30 डिग्री का कितना है 1 बटा रूट अंडर 3। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर दे इसके स्क्वायर, तो इसके भी हम लोग क्या कर देंगे तो कर देंगे स्क्वायर। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, अब बट्टा में रूट अंडर 3 के रूट अंडर 3, 2 रूट अंडर 3। देखिए 1 है 1 रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर सिर्फ 3। सिर्फ 3 क्यों, क्योंकि रूट अंडर 3 में फिर रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 9, जब 9 को तोड़ेंगे तो आएगा 3 गुणे 3, जोड़ा लगेगा तो 3 क्या आएगा बाहर। और ये सब करने से अच्छा डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे तो 3 बोल देंगे, 3 हो गया। इसके बाटा में कितना है तो 1 है, किसी भी संख्या के बाटा में 1 रहता है, इसके बाटा में भी 1 है। ऊपर देखिए 2 बटा रूट अंडर 3 को रहने दीजिए, 1 और 3 कैल्शियम कितना आएगा तो 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 3 से तो 3 और 1 में 1 से तो 1। देखिए 2 बटा के रूट अंडर 3, 3 गु में से हो गया तो 2 और बटा में 3, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये वाला इसके पास, 2 बटा के रूट अंडर 3 गुणे 3 कहाँ गया तो 2 के पास और 2 कहाँ गया रूट अंडर 3 के पास। यहाँ पर कटाइए, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर आया 3 और नीचे आएगा रूट अंडर 3। देखिए 1 और 3 में कितना रूट अंडर 3 है तो 2 बार रूट अंडर 3 है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुणे रूट अंडर 3, अब बाटा में रूट 3 है तो रूट 3। देखिए 1 रूट अंडर 3 से 1 रूट अंडर 3 कट गया, कितना बचा तो ये आ गया आपका रूट अंडर 3। देखिए तो किसका मान रूट अंडर 3 आता है, देखिए cos 60 डिग्री देख लेते हैं। देखिए cos 60 डिग्री नहीं दिया है, sin 60 डिग्री, देखिए sin 60 डिग्री नहीं दिया है, tan 60 डिग्री है। देखिए tan 60 डिग्री कितना रूट अंडर 3 दिया है और यहाँ पर भी रूट अंडर 3 आ गया है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि tan 60 डिग्री यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है, देखिए यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना है रूट अंडर 3 और 10 क्या है ए माइनस बी बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। देखिए और यहाँ पर क्या बोला है कि 0 डिग्री से क्या है ए प्लस बी जो है ना बड़ा है और 90 डिग्री क्या है छोटा और बराबर है। तो ए देखिए यहाँ पर क्या है ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, हल करेंगे। देखिए सबसे पहले ना हम इसको लिख लेंगे, क्या है 10 इंटू ए प्लस बी अब बराबर के रूट अंडर 3। दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर है 10 इंटू ए माइनस बी अब बराबर में 1 बटा रूट अंडर 3। देखिए यहाँ पर कितना है 10 ए प्लस बी अब बराबर में देखिए रूट अंडर 3 किसका मान है, इधर ध्यान दीजिए 10 में, यहाँ पर 10 है ना तो 10 में देखिए तो रूट अंडर 3 किसका मान दिया है तो यहाँ पर दिया है कितना डिग्री का तो 60 डिग्री का। यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3, ठीक है। तो देखिए 10 से 10 कट गया, क्या बचा ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ये हो गया आपका समीकरण 1। ये क्या हो गया समीकरण 1। इधर देखिए कितना है 10 है, 10 को रहने दीजिए, इंटू में है ए माइनस बी को भी रहने दीजिए, बराबर में देखिए 1 बटा रूट अंडर 3। देखिए 10 में 1 बटा रूट अंडर 3 कितना का मान है तो 30 डिग्री का मान है, यानी कि 10 कट डिग्री तो 30 डिग्री, 10 से 10 कट गया, कितना बचा ए माइनस बी अब बराबर में 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए यहाँ पर हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 कितना है तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 है a प्लस बी, कितना है a प्लस बी अब बराबर 60 डिग्री।
समीकरण 2 यहाँ पर है, देखिए समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। देखिए ए गोए कितना 2a प्लस माइनस कट जाएगा 60 30 90 डिग्री, 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ पर 2a है, 2a बराबर के 90 डिग्री, ए रहेगा 90 भी रहेगा, बटन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे 2 आ जाएगा इधर। देखिए 2 एकम 2 और 45 दूना 90, ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर ए का मान निकालना था और बी का मान निकालना था, ए का तो मान निकल गया कितना 45 डिग्री, अब हमें किसका निकालना है बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए का मान है ना, ए का मान उठा के आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। देखिए लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखे या 2 में रखे, किसी में भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है यहाँ पर 45 डिग्री, ए का मान कितना डिग्री है 45 डिग्री, ए को हटा के हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री। यहाँ पर बी रहेगा बराबर 60 डिग्री भी रहेगा, प्लस के 45 जब उधर जाएगा ना तो किस में हो जाएगा तो माइनस के 45, बी बराबर देखिए 60 में से 45 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री। देखिए यही आपका हो जाएगा आंसर, ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पर है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बराबर है कि ना इसको दिखाना है। तो हम इसको हम बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हम इसके कुछ मान लेते हैं, ए का भी कुछ रख लेते हैं और बी का भी रख लेते हैं। हम लिखेंगे माना कि ये बराबर मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर साइन रहेगा इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 30 प्लस है तो प्लस और बी का मान है 60 तो 60 बराबर देखिए साइन ए है, ए का मान कितना तो 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना तो साइन बी का मान 60 डिग्री। देखिए साइन रहेगा 30 को 60 को कितना हो गया तो 90 डिग्री बराबर देखिए साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री। देखिए तो मान बराबर आएगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान है 1 और साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, √3/2। देखिए किसी भी हालत में कितना हो बनाए क्या, इसको बनाने के बाद एक आंसर आएगा नहीं आएगा, एक आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य, पहला क्या हो जाएगा आपका असत्य आ जाएगा। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। इसमें 2 नंबर क्या, देखिए 2 नंबर क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना वैसे साइन थीटा का मान में भी क्या होगा बढ़ेगा, वृद्धि होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा 0 डिग्री कितना है 0 है, 30 डिग्री कितना 1/2 है, 45 डिग्री कितना 1/√2 है, 60 डिग्री कितना है √3/2 है, 90 डिग्री क्या है 1 है। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर था 0 था, यहाँ पर क्या हुआ 1/2 हुआ, यहाँ पर 1/√2, यानी क्या बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम है। इसका मतलब क्या ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि साइन थीटा में देखिए जैसे जैसे हम क्या आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। देखिए ये इसमें थीटा में वृद्धि हो रहा है ना तो इसका मान भी बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 है और लास्ट में जाके कितना आ गया है 1 आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें सेम वैसा ही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। सबको पता है ना कि साइन थीटा का जो मान होता है ना उसी का उल्टा किसका होता है कोस का होता है। साइन का तो हमें कहोगे स्टेप बढ़े तो उसका मान बढ़ रहा था, लेकिन कोस में बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। साइन में बढ़ रहा है तो कोस में क्या होगा घटेगा। देखिए जैसे में यहाँ पर मिलाइए, देखिए 0 डिग्री का मान 1 है, 90 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है ना वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है
तो घट रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि होते हैं, नहीं, मान में वृद्धि नहीं होते, बल्कि मान क्या होता है, घटते क्रम में जाता है, बढ़ते क्रम में नहीं बल्कि घटते क्रम में जाता है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा असत्य, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए इसके अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या लगता है, देखिएगा इधर साइन थीटा 0 है तो क्या कॉस थीटा 0 है, नहीं है। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री 1/2 है, नहीं है। 45 डिग्री तो बराबर है, ये बराबर है, लेकिन क्या 60 डिग्री बराबर है, नहीं है। 90 डिग्री बराबर है, नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या, यदि साइन थीटा ना, साइन यदि 30 डिग्री का मान जितना है ना, उतना ही क्या कॉस 30 डिग्री का भी मान आना चाहिए, इतना कॉस डिग्री का मान आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। देखिएगा साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 क्या है 1/2 है, और कॉस 30 क्या है √3/2 है, बराबर है, नहीं है। सिर्फ ये को बराबर है, कौन 45 डिग्री का मान एगो बराबर है, यही बराबर है, बाकी 4 को बराबर नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य, इसलिए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ये बराबर 0 डिग्री, ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या कि अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या कि अपरिभाषित है। देखिए अपरिभाषित है, कॉट ए, देखिए कहाँ है कॉट, यहाँ पर कहाँ है कॉट ए, क्या है अपरिभाषित है, और यहाँ पर क्या बोलो अपरिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, इसका मतलब क्या कि अपरिभाषित है। देखिए 0 डिग्री यहाँ पर है, 0 डिग्री यहाँ पर क्या अपरिभाषित है, और ये क्या बोले अपरिभाषित, यहाँ पर क्या परिभाषित नहीं है, क्वेश्चन क्या है परिभाषित नहीं है, ये क्या है अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या सत्य, ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपका पांचवा का भी क्या है सत्य है। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करिएगा, और अभी तक आपने 8.1 का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।